बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज शेयर एनालिसिस है डॉल्मन सिटी रीट DCR स्टॉक मार्केट के अंदर। दिस इज परहैप्स द ओनली रीट जो कि एक नोटिसेबल लेवल पे है। आरिफ हबीब ग्रुप इसको ऑन कर रहे हैं और डॉल्मन सिटी रीट डॉल्मन मॉल कराची के अंदर सी व्यू के ऊपर इट्स वेरी फेमस एंड नोन फॉर एवरीवन, स्पेशली जो कराची के लोग हैं वो फिजिकली उन्होंने ये हाई राइज बिल्डिंग्स देखी भी होंगी और इनके शॉपिंग मॉल्स एंड अपार्टमेंट्स को उन्होंने फिजिकली देखा भी होगा और इसको फील भी किया होगा, इसको एंजॉय भी किया होगा। और ये इनकी रियल लाइफ पिक्चर्स हैं, ऑन द ग्राउंड स्ट्रक्चर मौजूद हैं और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, हाइब्रिड प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट की और रियल एस्टेट की। अगर कोई बंदा रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को भी इंजॉय करना चाह रहा है और स्टॉक मार्केट को भी इंजॉय करना चाह रहा है तो उसके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज दी बेस्ट एग्जांपल, जिसमें दोनों चीजें। अगर जिनको आइडिया नहीं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर लूँ रीट क्या होता है। रीट इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये सॉर्ट ऑफ शेयर, बल्कि एग्जैक्टली शेयर्स की तरह ही इसकी सारी मूवमेंट होती है, लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के लिए होती है। ये समझ लें एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो रियल एस्टेट में हाई राइज बिल्डिंग, इस तरह रियल एस्टेट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बनाई जाती है। और इसकी ब्यूटी है कि एक बंदा जिसके पास बहुत थोड़े से पैसे हैं वो इनके चंद यूनिट्स लेके एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर इक्वली स्टेक होल्डर बन सकता है। यानी आप एक अपार्टमेंट जो है, एक हाई राइज बिल्डिंग, जिस तरह बिल्डिंग आपको नजर आ रही है और ये CV के ऊपर है कराची में, जिसमें सपोज एक फ्लैट की एक यूनिट की प्राइस माइट भी 2 करोड़ रुपया हो, 1.5 करोड़ रुपया हो, 1 करोड़ रुपया हो, जो भी उसके साइज के मुताबिक है। और ये शॉपिंग मॉल्स हैं और एवरीथिंग। तो इसको ओन करने के लिए आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। थिंक इसके सपोज ये एक बिल्डिंग है जो जिसकी वैल्यू सपोज 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ रुपए की समझ एक फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो उस फ्लैट को ओन आप करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वक्त के साथ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े, उसका बेनिफिट आपको मिले और वो फ्लैट रेंटल के ऊपर जो है वो लगा हुआ हो और उसके ऊपर जो रेंटल इनकम आ रही है, 1 करोड़ का फ्लैट अगर लगा होगा तो माइट भी उसमें लाखों रुपए के हवाले से रेंटल आ रहा होगा, तो आप उस रेंटल को भी इंजॉय कर सकें। तो दिस इज मेड पॉसिबल थ्रू रीट कि आप उसमें माइट भी 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20,000, तो माइट भी उसकी प्रोपोर्शनल जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जब वो प्रॉपर्टी ग्रो करेगी तो आपकी भी वो 10,000 उसी तरह ग्रो करेगा। और जो रेंटल जो 1 करोड़ रुपए के रेंट के ऊपर सपोज 1 लाख रुपया रेंट मंथली उनको मिल रहा है, तो आपके 10,000 रुपए के ऊपर जो उसका मंथली रेंट आपके 10,000 के प्रोपोर्शनेट 1% अगर हम बात करें तो वो 100 रुपीज आपको भी वो मिल रहे होंगे। तो दिस इज अ वे कि जिसमें एक कॉमन मैन वो थोड़ी अमाउंट के साथ भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और कितनी छोटी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट कर सकता है, यू कैन सी द स्टॉक मार्केट की आज की इसकी क्लोजिंग 25 रुपए 63 पैसे से क्लोजिंग है। यानी अगर आपके पास सिर्फ 25 रुपए हैं तो आप स्टॉक मार्केट में जो एक प्रोसीजर है, स्टॉक मार्केट में किसी ब्रोकर के थ्रू अपना आप अकाउंट ओपन करेंगे और आपसे 100 रुपए चाहेंगे तो आपका 100 रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा और 4 यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। और साल बाद जितना उसके अंदर इजाफा हुआ होगा उस प्रोजेक्ट की वैल्यू में, उसके अकॉर्डिंगली आपकी भी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी और जितना डिविडेंड मिल रहे सॉरी उनकी रेंटल इनकम मिलनी है वो आपको डिविडेंड की फॉर्म में मिल जाएगी। तो दिस वाज ब्रीफली अबाउट द रीट, ताकि अगर किसी को रीट के बारे में आइडिया ना हो तो इसके बारे में आपको आइडिया हो सके। तो रीट भी एक कॉर्पोरेट लेवल की एंटिटी की तरह SEC अप्रूवल के बाद प्रॉपर उसकी अप्रूवल होती है, ट्रस्ट बनता है और सारी उसकी प्रॉपर वो फॉर्मेलिटी है। समझ, जिस तरह एक बैंक बनता है, जिस तरह एक कंपनी बनती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, ट्रेड होती है, एग्जैक्टली उसी तरह गवर्नमेंट के सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इसके ऊपर मौजूद हैं। और डॉल्मन सिटी रीट पे डिपेंड करता है कि पीछे ग्रुप कौन सा है। तो आरिफ हबीब ग्रुप इज अ वेरी फेमस एंड स्ट्रॉन्ग ग्रुप इन द स्टॉक मार्केट। इनके कोई एक ये रीट नहीं है, इनकी फर्टिलाइजर्स के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है और मल्टीपल किस्म की चीज़ों, सीमेंट के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है एंड यू नेम एनी प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्री उनके अंदर ये काम कर रहे हैं। और डॉल्मन सिटी मॉल जो है वो कराची के अंदर फिजिकली मौजूद हैं। जिसी को अगर आइडिया नहीं है तो कराची वालों को तो डेफिनेटली आइडिया है कि ये क्या है। तो इसकी लेकिन मूवमेंट उसी तरह स्टॉक मार्केट के शेयर्स की तरह होती है। अगर हम इसका मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू को पहले देखता हूँ तो 3 इयर्स की
अगर वर्किंग डेज एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट की शेयर्स की मूवमेंट की तरह स्टॉक मार्केट जो कि 22 और 23 के अंदर बिल्कुल साइडवेज चल रही थी और उसी की रिफ्लेक्शन डीसीआर की मूवमेंट के अंदर आपको नजर आ रही है। और 24 के अंदर जब रैली स्टार्ट हुई तो रैली के एग्जैक्टली साथ ही इसी के साथ साथ चलते कि अगर डिक्लाइन डिप आया भी है तो वो थोड़े टाइम के लिए आया है, तो माइट बी डेट वाज द प्रॉफिट टेकिंग, और इमीडिएटली दोबारा फिर वहां से उठना शुरू हुआ। यानी इसने पिछले साल की हम बात करें तो उससे 15 से भी नीचे 14 रुपए से ऑलमोस्ट इनकी रैली स्टार्ट हुई और फिर अप टिल द हाईएस्ट उन्होंने टच किया 24 रुपए के ऊपर, और फिर उससे नीचे आके थोड़ी सी डिप आई, मार्केट में करेक्शन आई और फिर 20 रुपए से दोबारा उठना शुरू हुआ। फिर ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब ये 52 वीक्स जो हाई है 24 रुपए 10 पैसे का जो इन्फॉर्मेशन एज पर हमें अवेलेबल है, तो अभी फिर ये 25 रुपए 63 पैसे के आसपास है। और दिस इज वन ऑफ द फ्यू शेयर्स जहाँ पे आप देखें ईयर टू डेट के अंदर डेटा में 70% की अपसाइड है। यानी 1 जनवरी से अभी तक इनकी शेयर की वैल्यूएशन में 17% का इजाफा हो चुका है। यानी 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट अगर की है तो उसमें 17,000 रुपए का इजाफा हो चुका हुआ है, विच इज अबव नॉर्मल, क्योंकि स्टॉक मार्केट सारा इस पीरियड के दौरान साइडवेज मूव कर रही थी, करेक्शन में थी, जो वैल्यूज ऊपर गई हुई थी वो वापस नीचे आ रही थी, तो इसने अपने आप को दोबारा से रिकवर किया है। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से इज अ वेरी गुड शेयर। अगर मैं अपने 5 टॉप के शेयर्स बनाऊं, डेफिनेटली किसी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री वाइज भी मूवमेंट होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो अगर 5 में अगर शेयर्स लूँ और अपना पोर्टफोलियो बनाऊं, बहुत ज़्यादा भी बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, 5 इज गुड इनफ। उसकी वजह ये कि आपको एक्स्ट्रा फिर लिक्विडिटी साथ साथ जो जनरेट होती है वो उन्हीं शेयर्स को, अगर आप वो नीचे आ रहे हो तो वहाँ पे उनको साथ साथ बाय करके अपनी एवरेज बेहतर करनी चाहिए। और जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें 75% के ऊपर आपकी किसी भी पॉइंट इन टाइम के ऊपर इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। 75% आप शेयर्स के इन्वेस्टेड हो और 25% उन्हीं शेयर्स के लिए आपने बैकअप रखोगे, अगर वो नीचे आते हैं अंदर जो भी, तो डिप के अंदर आप उसको बाय कर सके, अपनी एवरेज बेहतर करें। तो जो ही मौका मिले दोबारा से ऊपर जाके उनको सेल करके दोबारा लिक्विडिटी में 25% की अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करें। इस तरह आप काफ़ी सेफ होकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा हैवी अमाउंट भी इन्वेस्ट कर दी है या करना चाह रहे हैं, सपोज कोई 25 लाख 30 लाख रुपया लमसम इसमें डालना चाह रहा है, तो इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करें कि 25% लिक्विडिटी लगे। 25 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो 5 लाख रुपया आप इसके लिए कैश रखें और 20 लाख रुपए इसके करंट मार्केट रेट के मुताबिक शेयर ले लें जितने पे भी आपको मैनेज होते हैं। और वो 5 लाख भी फिर हर डिप के ऊपर जब आपको प्राइस नीचे आए, और प्राइस नीचे आने से मुराद ये कोई ये नहीं कि बहुत थोड़ी सी परसेंट, यानी एटलीस्ट 1% नीचे आए, तो उस 25 लाख में से 5 लाख आपने रिजर्व रखा हो, उस 5 लाख में से आप 1 लाख रुपया उस डिप के ऊपर जो 1% नीचे आए तो उसको बाय कर लें। फिर थोड़ा वेट करें, अगर तो ऊपर जाती है मार्केट दोबारा तो फिर मौका मिले तो उसको वहाँ पे सेल करके वो लिक्विडिटी अपनी वापस इंटैक्ट कर लें। और अगर और नीचे जाती है मार्केट तो फिर 1 लाख रुपए और अगले 1% के ऊपर, इस तरह आपके पास ऑलमोस्ट 5% की नीचे की डिप के लिए हर लेवल के ऊपर 1-1 लाख रुपए होना चाहिए। तो 5 लाख रुपए आपका इस तरह बैकअप में उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और लॉन्ग बहुत ज़्यादा अरसे तक ये नीचे इंशाल्लाह नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनके प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल सा काम है कि उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली हुई है और थोड़ी बहुत उसके अंदर एक्सपेंशन हो रही होंगी जो जो पास इन्वेस्टमेंट इन पर बढ़ती है, और जो इनके प्रोजेक्ट्स फिजिकली मुकम्मल हैं, कंप्लीट हैं, उनमें ऑब्वियसली रेंटल्स आ रहे हैं, तो उस रेंटल को भी उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपेंशन पे अगर वो करनी है, कोई नए ब्लॉक्स बना रहे हैं, कोई एरिया उन्होंने रिजर्व किया जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन रहती है, उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अदरवाइज उन्होंने वो पैसे अपने पास नहीं रख सकते, वो पैसे इन्होंने डिविडेंड की फॉर्म में ऑब्वियसली अपने इन्वेस्टर्स को वापस करने हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। तो इसको किसी भी रेट के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट में जब अच्छे शेयर्स की बात करें तो उसमें कोई गुड बाइंग टाइम नहीं होता, एवरी टाइम इज अ गुड बाइंग टाइम। और जिस टाइम भी वो अगर किसी भी टाइम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है और दोबारा फिर वापस आ जाती है। तो जब आप उसमें इक्विटी के अंदर भी होंगे और कैश के अंदर भी होंगे तो मार्केट की बोथ साइड ऑफ मूवमेंट जो है उसको आप अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो डॉलमेंट सिटी की हमने डिटेल में ये फिजिकल प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप मैं थोड़ा सा जूम करके इसको पिक्चर को करने की कोशिश करूं तो विच यू कैन से कि इसमें देखें आपको ये प्रोजेक्ट फिजिकली खड़ा हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल ये सी व्यू के ऊपर है। एंड यू नो कि ऐसी अपार्टमेंट्स, ऐसी बिल्डिंग जिसमें आपको बिल्डिंग के अंदर, अपार्टमेंट के अंदर रहते हुए सामने एक तरफ सी व्यू है, एक तरफ सिटी एरिया सारा नजर आ रहा है। तो हाउ ब्यूटीफुल द कंसेप्ट है, ये कितनी खूबसूरत जगह होगी। उसका
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने अच्छे हैं। यहाँ से आपको ये समुंदर पीछे से ये सारा आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आपको मेरी स्क्रीन आपको सही तरह विजिबल है तो, और जो अपार्टमेंट भी आपको फिजिकल हाई राइज नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे सी व्यू भी नज़र आ रहा है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि आप वो थोड़ी सी अमाउंट के अंदर से 1 लाख रुपए के अंदर से भी इस सी व्यू अपार्टमेंट के आप ऑनर बन सकते हैं। तो इसके हवाले से और रियल इस्टेट की भी बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। और रियल इस्टेट की जो मसाइल हैं, गंभीर किस्म के पोजीशन के मसले होते हैं, कहीं फ्रॉड स्कैम्स हो रहे हैं, फिजिकल चीज़ें मौजूद नहीं हैं, स्कैम्स हो रहे हैं और फाइल्स के अंदर काम हो रहा है, उन सब चीज़ें ये देखें द हार्बर फ्रंट के ऊपर ये प्रॉपर आपको एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट आपको मिलता है। और अगर आप कराची विजिट आपका हो, जो आउटसाइड कराची वाले हैं, वो डेफिनेटली इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इनके डायरेक्टर्स रिपोर्ट मेरे सामने है जो दिसंबर 24 को क्लोजिंग हुई। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर मेंशन है कि कितना टोटल डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन का एरिया है, हार्बर फ्रंट का एरिया कितना है, उसमें लीस्ट कितना है, लीजेबल कितना है, ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज कितना है। बट यू कैन सी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दिसंबर 2000 में 98%, 97%। तो ऑब्वियसली इतनी खूबसूरत जगह है जो समुद्र के किनारे पे है, तो ऑक्यूपेंसी रेट तो 100% होना चाहिए। ये भी 1-2% उतना ही होगा कि कोई उस टाइम मंथ एंड के ऊपर कोई यूनिट वेकेट हो रहा है और नेक्स्ट जो यूनिट है वो दोबारा से ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। अब अगला सवाल है कि हमने इसको किस प्राइस के ऊपर लेना है। तो एक अच्छे प्रोजेक्ट की यही होती है कि उसको आप किसी भी प्राइस पे लेंगे तो प्राइस उसकी ठीक होगी। थोड़ा बहुत मार्केट की करेक्शन आती है और शरिया कंप्लाइंस प्रोजेक्ट है और शरिया रिपोर्ट इसकी भी साथ मेंशन्ड है। हियर यू कैन सी इट्स रियल लाइफ प्रोजेक्ट। प्रॉपर आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं, प्रॉपर आपको बिल्डिंग अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, बैक साइड पे आपको सी व्यू नजर आ रहा है। तो इट्स रियल लाइफ प्रोजेक्ट। फिजिकली जो रियल एस्टेट में लिमिटेशंस होती हैं कि आप अच्छे प्रोजेक्ट को लेना चाह रहे होते हैं लेकिन आप फाइल्स के अंदर फंस जाते हैं, अपना पैसा डुबो लेते हैं। ऑडिटर्स इनके पीएमजी वाले वेरी रिस्पेक्टेबल नोटेबल ऑडिटर्स के पीएमजी तासीर हादी या फर्गूसन एंड अर्नेस्ट एंड यंग पोर्ट वुड्स वगैरह, ये अच्छे नाम हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑडिट के बैकग्राउंड के अंदर हैं। जो लोग ऑडिटर्स हैं इनके हवाले से दे कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आना चाह रहा था इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पहले थोड़ा सा इनकी बैलेंस शीट को हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि हम एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल सिर्फ फिजिकल मॉल्स को देखते हुए ना करें। पता चले कि मॉल्स तो खड़े हुए लेकिन कर्जे इतने, लाइबिलिटीज इतनी, लोगों को पैसे देने हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हियर वी हैव ऑडिटेड 30 जून 2024 एंड 31 दिसंबर अनऑडिटेड फिगर्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये फाइनलाइज होते हैं क्योंकि ऑडिट का प्रोसेस मुकम्मल होने में टाइम लगता है। तो ऑडिटेड 30 जून की जो फिगर्स हैं, तो फिगर रुपीज इन थाउजेंड्स में जो फिगर है ये बिलियंस में है। तो 71 बिलियन की जो इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी 30 जून 2024 को, आज वो दिसंबर 24 की फिगर 76 बिलियन की हो चुकी है, जो आई गेस आज के नेक्स्ट क्वार्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसका वैल्यूएशन आ रही हैं। तो डेफिनेटली ये 80+, 82, 83 समवेयर इस तरह होगा। तो 6 मंथ्स के अंदर इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस की इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी हुई है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कि डेफिनेटली ये मार्केट वैल्यू के ऊपर होगी, कॉस्ट के ऊपर नहीं होगी। तो इसलिए इसमें जो एप्रिसिएशन है साथ साथ उसको भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। देन अगर हम इनके बाकी करंट एसेट्स देखें तो करंट एसेट्स में इनके 2 बिलियन से बढ़ के 2.3 बिलियन से बढ़ के 2.5 बिलियन में, तो लिक्विडिटी भी इनकी इंप्रूव हो रही है। और करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स के लिक्विडिटी रेशियोज को देखें तो डेफिनेटली चूंकि इनके पास फंड्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, तो वही हमारे सामने नजर आ रहा है कि बल्कि 1 बिलियन से भी कम इनके। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस देखें तो यहाँ सिंपल मैं विदाउट कैलकुलेटर अगर इसकी जो कैलकुलेशन करूँ तो 2:1 मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और वही ट्रेंड ऑलमोस्ट बल्कि इससे भी शायद ज्यादा ही है, 8 × 24 माइट भी 2.56:1 रेशियो, जो कि बहुत ही अच्छी है करंट रेशियो के हवाले से। चूंकि इनके इतने ज़्यादा इश्यूज हैं नहीं है, इन्होंने स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं तो बस वहाँ से उन्होंने रेंटल इनकम्स एंजॉय करनी है और उसमें से जो एक किसी बिल्डिंग को ऑपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सफाई सुथराई के लिए और बिजली और इन चीज़ों के लिए मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वही उन्होंने बस बेयर करनी है। बाकी तो इनकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ में रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है इनकी क्वार्टरली जो लास्ट पब्लिश्ड इनकम स्टेटमेंट है, उसमें देखें जो लास्ट क्वार्टर की इनकम स्टेटमेंट है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिव्यू करें। ये 31 दिसंबर को जो 23 को क्वार्टर क्लोज हुआ था और 31 दिसंबर 24 को जो क्वार्टर क्लोज हो रहा है,
तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन में पहले 1.82 इनकी अर्निंग पर शेयर थी, जो कि अब 2.56 है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये ऑलमोस्ट कोई 1.5 गुना हमें 150% की ग्रोथ नज़र आ रही है। तो 10% की ग्रोथ भी गुड इनफ होती है। लाइक अगर इसमें 1.82 की बजाय ये 2.1 भी होते तो इट वाज गुड इनफ टू वेलकम, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। 1.82 की फिगर को 2.56 पर ले गए हैं। और सिमिलरली अगर 6 मंथ्स का देखें ईपीएस, तो 6 मंथ्स की ईपीएस 2.33 वाली 3 से ऊपर हो चुकी है। तो बेस्ड ऑन करंट ईपीएस इनकी जो वैल्यूएशन है वो पी रेशियो मैंने कैलकुलेट की है, वो करंट पी रेशियो इनकी लेस देन 5 बन रही है। और आई गेस जो न्यू इंफॉर्मेशन आएगी, जो क्वार्टर अभी क्लोज हो रहा है, उसमें अराउंड ये 4 के अराउंड इनकी पी रेशियो बन जाएगी। तो पॉइंट इज के थिंग्स आर वेरी इनकरेजिंग। अगर थोड़ा सा हम रेवेन्यू और रेंटल इनकम को कंपैरिजन देख लें, क्योंकि डेफिनेटली जब इनके जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो रहे हैं, अगर कोई चीज़ इन प्रोसेस होगी तो वो कंप्लीशन में जा रही है, या मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकी इवन फेसबुक के ऊपर और जो डायरेक्ट इनकी मार्केटिंग आ रही होती है ऑडियंस बेस्ड, उसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि उनके एड्स आ रहे होते हैं और न्यू क्लाइंट्स को टारगेट करके अपनी इनकम जनरेशन के ऊपर भी प्रॉपर इनकी वर्किंग हो रही है। तो रेवेन्यू लास्ट 6 मंथ्स का जो था लास्ट ईयर का, वो 2.4 बिलियन था, जो अब 2.6 बिलियन है। तो ओवरऑल अगर हम इनकी सारी इनकम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 5.1 बिलियन था, अब वो 6.8 बिलियन है। क्वार्टर 6 मंथ टू 6 मंथ कंपैरिजन करें, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर जो लास्ट ईयर से इस लास्ट ईयर का 31 दिसंबर 23 में जो क्वार्टर क्लोज हुआ और 31 दिसंबर 24 में जो क्वार्टर क्लोज हुआ, उन दोनों का भी कंपैरिजन है, उसमें बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ है कि 4 बिलियन का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 5.6 बिलियन हो चुका हुआ है, जो कि आई गेस को 40% है एनुअलाइज बेसिस पे। इट्स वेरी गुड रिटर्न। तो एवरीथिंग इज क्वाइट क्रिस्टल क्लियर, चीज़ें बहुत ठीक हैं, फिजिकली भी नज़र आ रही हैं, बुक्स के अंदर भी नज़र आ रही हैं, और पी रेशियो और मार्केट का ट्रेंड है उसके हवाले से भी ऑल थिंग्स आर प्रीटी गुड। बाकी शॉर्ट टर्म मूवमेंट के हवाले से चीज़ें, प्राइस ऑफ कोर्स इज पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट मैकेनिज्म के, जिसमें चीज़ें ऊपर भी जाती हैं नीचे भी आती हैं। तो इनके हमने जो फाइनेंशियल्स अगर हम देखें ईयर टू ईयर बेसिस पे, तो इनकी ईपीएस हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव नज़र आ रही है। और अभी जो करंट इनकी ईपीएस है वो 6 से ऊपर की आई गेस क्लोज होगी, जो आप इसको, क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स की जो ईपीएस है वो भी ऑलरेडी 6 के ऊपर है ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली इनकी वैल्यूएशंस में, फंडामेंटल्स में ये देख रहे हैं, यहाँ पे 6 मंथ्स की जो सिर्फ ईपीएस है वो 3 है, और जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल ईपीएस अराउंड 6 के ऊपर हमें नज़र आएगी। और जो 24 की पब्लिश्ड है वो तो उससे ऑलमोस्ट इट्स अ वेरी गुड अपसाइड। तो अब पॉइंट ये कि इसकी प्राइसिंग के हवाले से कि किस प्राइस पे लेना बेहतर है और कितना होल्ड करना बेहतर है। तो अच्छी कंपनी है, इसको किसी भी प्राइस के ऊपर दो। शॉर्ट टर्म में पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। यानी अगर 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले इनके अप्रैल 25 को, जो ये अभी यही दिन आज अप्रैल 25 2025 है, तो अप्रैल 25 2024 की इनकी 14 रुपये का रेट था, जो आज 25 रुपये हो चुका है। तो अगर 100% की बात करें तो 28 रुपये पे जाके समझ 100% की वैल्यू बढ़ती है। तो दूसरा ये कि शेयर की वैल्यू भी कम है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो जिस भी कंपनी की अभी प्राइस, मैंने कल भी वीडियो में बात की थी, 10 रुपये वाला शेयर 25, 30, 40, 50 से नीचे नीचे तक है, तो उसके डिविडेंड की आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब एक शेयर ऑलरेडी 300-400 पे चला गया हुआ है, 500, लाइक अब लकी सीमेंट था वो 1700 का शेयर है। अब 10 रुपये की फेस वैल्यू पे 1700 पे अगर डिविडेंड मिलेगा भी, क्योंकि डिविडेंड को कोट करते हुए कोट किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर 10 रुपये के ऊपर, लेकिन आपको जो डिविडेंड अगर इसने रिसेंटली बाय किया तो आपको वो उसका वो एडवांटेज नहीं मिलता कि 100% डिविडेंड मिल गया, 200%। यानी अगर 20 रुपये कंपनी डिविडेंड देगी तो फेस वैल्यू पे तो 200% कोट करते हुए अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ 200 रुपये के ऊपर वो शेयर बाय किया हुआ है तो आपको तो वो सिर्फ 1% ही लगेगा, जो कि 200% फेस वैल्यू के ऊपर कोट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मैथ्स की गिमिक्स है, इनको भी आप अंडरस्टैंड किया करें। तो डिविडेंड उस कंपनी का अच्छा है जो आपने 10 रुपये से बाय की हुई है, लेकिन जिसको आपने 200-300 बाय किया उसका डिविडेंड आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा वर्थ वाइल नहीं है। और होता नॉर्मल यही है कि डिविडेंड के अनाउंसमेंट के साथ 1% आपने डिविडेंड लेना होता है और प्राइस हाइप 3-4% आ जाती है, तो महंगी आप करके 1% को एंजॉय करते हैं और साथ जो डिविडेंड क्रेडिट हो जाता है, साथ शेयर उतने से ज़्यादा नीचे आ जाता है, तो अल्टीमेटली आप बैक टू स्क्वायर की बजाय उससे भी रिवर्स में माइनस में चले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से अच्छा शेयर है
और किसी ने कमेंट पूछा भी था कि अगर मेरे पास 2.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर तो लॉन्ग टर्म में क्या, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पिछले एक साल के अंदर जितनी अपसाइड है, जरूरी नहीं कि अगले जो बेंच मार्क ये नहीं है जितना ये 80% का लास्ट ईयर का रिटर्न है, तो 20 to 30% आप इसमें से एज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी स्विंग ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाएं, 25 लाख रुपए आपके पास है और फर्दर कुछ लिक्विडिटी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, कैश में अपने पास रखें और नीचे आता जाए तो उसको एवरेज को बेहतर करें और उस 5 लाख को दोबारा से आप लिक्विडेट करें जब थोड़ा सा ऊपर जाए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। तो आपको 3 किस्म के इसमें फिर अर्निंग्स हो सकती हैं। एक आपकी जो लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग है उसकी जो प्राइस मूवमेंट है अपसाइड उसकी आपको रिटर्न मिलेगा, जो डिविडेंड अनाउंस करेंगे उसका मिलेगा, और प्लस आप जो इसके अंदर स्विंग ट्रेड करके थोड़ी सी अगर कोई ट्रेडिंग करके आप उसमें से 5-7 लाख रुपए के अंदर, डिपेंड करता है कि माइट भी उसमें अगर आपकी अच्छी हाथ बैठा हुआ है और आप अच्छा आप समझते हैं तो उस 5 लाख के साथ साल में 2-3 लाख रुपए भी आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो तीनों रिटर्न्स को आप एक्यूमुलेट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए ओबियसली, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइन या रिकमेंडेशन है वो ओबियसली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म मींस 1 to 3 years एट लीस्ट। वैसे तो स्टॉक मार्केट लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट का प्लान है, एक अपनी वेल्थ बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। डे टू डे थोड़ा बहुत उसमें 10-15-20% आपकी इन्वेस्टमेंट डे टू डे के लिए होनी चाहिए, जिसमें अगर आपको लिक्विडिटी अपनी को कैश एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं, और 80% आपकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड, होपफुली आपको डॉल्मन सिटी के हवाले से जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा। और अल्टीमेटली अगेन आई विल रिपीट, इफ आई हैव द पोर्टफोलियो ऑफ 5 शेयर्स तो डेफिनेटली डॉल्मन सिटी विल बी वन ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।